बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे श्री आनंदपुर दरबार में श्री परमहंसों की जो भी रचना हुई है और जिस प्रकार से सुंदर सुंदर लीलाएं परमहंसों ने हमें दिखाई है, हमने देखी है, पढ़ी है। आज हुजूर गुरु महाराज जी के साए में, उनकी छत्र छाया में, उनके चरणों में बैठकर, उनके चरणों में रहकर, उनके दर्शन करते हुए उनकी अनेक अनेक लीलाएं देखने का हमें अवसर प्राप्त है। अनेक लीलाओं में अनेक लीलाएं ऐसी हुआ करती है जो हमारी अक्ल बुद्धि से परे हुआ करती है, जिसे हम अल्प बुद्धि समझ ही नहीं पाते हैं। और इससे भी अधिक बढ़ कर के श्री परमहंसों की परम पावन ऐसी महिमा है जिसका कोई पारावार नहीं, कि परमहंसों की चरण शरण में समय समय पर आए हुए गुरुमुख प्रेमी परमहंसों की सोहबत संगत में रह कर के उनसे नाम की, शब्द की दौलत प्राप्त करके नाम का भजन सुमरन करने से, उनकी आज्ञा पालन करने से ऐसी ऐसी लज्जत पाई है गुरुमुख प्रेमियों ने, ऐसे ऐसे पदों के अधिकारी हुए हैं। वास्तव में श्री परमहंसों के भक्तों की ऐसी लीलाओं का वर्णन सदा से रहा है। और यूं तो भगवान के भक्तों का अक्सर बखान करते हुए बड़े बड़े शास्त्रकारों को, विद्वानों को और बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा हुआ स्वर्ण अक्षरों में कि किस प्रकार भक्तों ने भगवान के साथ अपनी विचारधारा को मिला करके एक प्रेम का ऐसा साम्राज्य भक्तों ने अपने अंदर ही अंदर स्थापित किया है कि उन्हें स्वयं समझ ही नहीं आया कि हमारे तन में, शरीर में जो श्वास चल रहे हैं वो श्वासों की खनक है जो हमें जिंदा रखे हुए है, या कि वो भगवान का दिया हुआ नाम है जो हमें चला रहा है। एक अद्भुत ऐसी शब्दों की माला बन गई है कि जिसे समझ पाना बड़ा ये अपने आप में सूक्ष्म ये दृश्य और सूक्ष्म ये सवाल भी है, सूक्ष्म ये ज्ञान भी है, और सही मायने में ये सूक्ष्म प्रेम है।
जो भक्त का भगवान से हो जाए तो फिर जो प्रभु सोचते हैं वही उनके भक्त सोचते हैं, जो भक्त सोचते हैं वही उनके प्रभु सोचते हैं। यानी जो सतगुरु कुछ करने का विचार करते हैं तो भक्त जान लेता है, और भक्त कुछ करने का विचार करता है तो सतगुरु जान लेते हैं। ग्रंथ को श्री दरबार से जो प्रसारित है, श्री आनंदपुर दरबार का बड़ा ग्रंथ, श्रेष्ठ ग्रंथ श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति, अनेक वर्षों से हम पठन पाठन करते आए और अनेक बार इसको हमने सुना, अपने आप खुद से पढ़ा भी होगा। ऐसे ऐसे वचन और ऐसी मधुर लीलाओं का वर्णन है कि किस प्रकार भक्तों का भगवान से प्रेम होता है, जो इस युग में सतगुरु और सेवक का प्रेम ये झलकाता है, ये साफ साफ दिखाता है कि आद जुगाद से जो वर्णन हुए हैं भक्त और भगवान की लीलाओं के, अक्षर अक्षर वो सत्य है। श्री आनंदपुर दरबार की रचना श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने अपनी मौज से, अपनी प्रेरणाओं से प्रेरित करते हुए श्री परमहंस दयाल जी श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी से ये शुरुआत कराई। श्री आनंदपुर धाम की धरती को खरीदने के बाद जो कुछ भी रचना हुई सब हम ग्रंथ में पढ़ते सुनते हैं। एक छोटी सी लीला श्री परमहंस दयाल महाराज जी की, पहली पातशाही जी की। यूं तो श्री परमहंस दयाल महाराज जी जब से इस संसार में, इस दुनिया में अवतरित हुए, जब से इस धरती पर आप अवतरित हुए, तभी से बचपन से ही हर पल कुछ न कुछ ऐसी लीलाओं को जन्म देते रहे। कुछ लीलाओं की समझ आप जी के माता पिता को आती और अनेक अनेक लीलाएं ऐसी जो वे स्वयं भी समझ न पाते। 1846 ईस्वी में श्री परमहंस दयाल महाराज जी बिहार की पुण्य भाग्यशालिनी धरती गांव छपरा, सारण जिला में अवतरित हुए। लगभग 250 साल होने को आए हैं। आप एक मर्यादित तरीके से अपने गृहस्थ में जैसा वातावरण था कि अल्प आयु में माता जी चल बसी
पिताजी भी, और फिर जिनके सानिध्य में आपका पालन पोषण हुआ, वे भी इस दुनिया को अलविदा कहे गए। और तब आप 17 साल की उम्र में ही आप गृहस्थ से मुक्त होकर परमार्थ की राह पर चल पड़े। और चलते चलते कई स्थानों पर और कितने कितने समय तक जंगलों में आपने भजन अभ्यास करके और फिर पाकिस्तान के उस वक़्त वो स्थान जो टेरी, लकी मरवत, और यही वो इलाके थे जहाँ आपने सत्संग प्रचार की शुरुआत की। और इधर राजस्थान का जयपुर शहर, राजस्थान की राजधानी, यहीं से कुछ ऐसी शुरुआत हुई और आपने भक्त मंडली, संत मंडली सब अपनी देखरेख में तैयार की। आपने भक्ति और परमार्थ का ये एक इस दुनिया के अंदर डंका बजाया, जो आज हम देख रहे हैं और आने वाली हमारी पीढ़ियां, पुश्तों की पुश्तें देखेंगी, देखती रहेंगी, कभी वर्णन नहीं कर पाएंगे। एक लीला का हम जिक्र करके हम समझने की कोशिश करें कि ये श्री परमहंसों का जो सानिध्य हमें मिला है, कितना हमें लाभ उठाना चाहिए और हम कितना पीछे हैं लाभ उठाने में। एक बार आप श्री गुरु महाराज जी पहली पातशाही जी टेरी में, आज ये इलाका, आज नहीं बल्कि 1947 में ही ये अनेक इलाके जो हैं पाकिस्तान में बंटवारे में चले गए। ये उस समय की ये लीला है, ये वार्ता है। और उस वक़्त अक्सर भक्तों के घर में सत्संग हुआ करता था। बड़ी सादगी, बड़ी शहनशाही फकीरी का आप जीता जागता नमूना थे। आप एक बार टेरी में भक्त भगवान दास जी के घर में ठहरे हुए थे। एक दिन राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग आदि इन विषयों पर सत्संग वार्ता हो रही थी। जहाँ भी आप विराजमान होते, सत्संग आपके मुखारविंद से उच्चारण होता। संत महापुरुष तो क्या, उनके भगत, उनके शिष्य भी जहाँ तहाँ भी रहते हैं, उनकी हर वार्ता में सत्संग ही होता है। उनके कार्यकाल में भी, काम धंधे में भी सत्संग की बातों का वर्णन अक्सर हुआ करता है।
तो श्री गुरु महाराज जी उस वक़्त भगवान दास जी के घर में ठहरे हुए थे। बड़े उच्च कोटि के भगत हुए हैं, और भी भक्तों के नाम हैं। तो श्री गुरु महाराज जी जहाँ भी जाते आसपास के गांवों में, फिर कुछ दिन तक जिनके यहाँ ठहरते वहीं पर सत्संग मेला लग जाता था। आज ये आधुनिक युग है, किसी को समय नहीं है। उस वक़्त समय ही समय होता था, सत्संग का बड़ा आनंद आता था। लंबे समय तक सत्संग चलता, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, इससे भी अधिक। तो श्री गुरु महाराज जी जो वचन फरमा रहे थे इन विषयों पर, राजयोग क्या है, ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, इन विषयों पर सत्संग करते करते प्रेम योग को बड़ा ऊंचा बताया। राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, इनसे प्रेम योग को सबसे ऊंचा बताया। यानी यूँ समझें कि प्रेम जो है, जैसे शास्त्रों में भी वर्णाया कि 2.5 आखर पढ़े सो पंडित होए। ये 2.5 आखर जो प्रेम शब्द है, इसी को कहा गया है कि जिसको प्रेम हो गया भगवान से, प्रभु से, भक्ति से, उसका सब कुछ सफल हो गया। प्रेम योग को आपने सबसे ऊंचा बताया। और जाने आप प्रेम में ही मतवाले सतगुरु दाता दयाल जी प्रेम में लीन हो गए, आनंद मग्न हो गए। आंखें बंद कर ली, आंखें बंद हो गई और आंसुओं की धार बहाने लगे। आंखें बंद हैं और आंसू बह रहे हैं। ये परमहंस दयाल महाराज जी, पहली पातशाही गुरु महाराज जी के सुंदर दर्शन हो रहे हैं। गुरुमुख प्रेमियों को वचन सुन रहे हैं, गुरुमुख प्रेमी विराजमान हैं। ये वो दृश्य है जो सत्संग करते करते आप प्रवचन करते करते आनंद मग्न हो गए, आंखें बंद हो गई, आंसुओं की धार बहने लगी है। कोई बहुत अधिक भीड़ नहीं थी, लेकिन कुछ प्रेमी जन जो भी वहाँ सत्संग के लिए, दर्शन के लिए उपस्थित थे, वो इस दृश्य को देखकर सोच रहे थे अपने मन ही मन कि महापुरुषों की लीला अगम है, अपार है। चुपचाप मौन हो करके देखते रहे, निहारते रहे। उन्हीं भक्तों में एक भगत जी नंदलाल के नाम से जाने जाते थे, उच्च कोटि के भगत हुए हैं। सभी भक्त निहार रहे थे श्री गुरु महाराज जी के मुखारविंद की ओर। कुछ कहते बनता नहीं, परंतु नंदलाल भगत जी तो मानो एक दिव्य रूप को निहारने में आनंद मगन हो गए और समाधि में लीन हो गए। जब समाधि लग जाती है, समाधि में लीन हो जाता है, कुछ पता नहीं लगता कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जब समाधिस्थ हो जाता है, यानी अपनी सुरती जो है अंतर्मुखी हो जाती है, करना तो पड़ता ही है,
और ये समाधिस्थ होने के लिए, अपनी सुरति को अंतर्मुखी करने के लिए ही रात दिन हमें भजन सुमरन करने का, 5 नियमों की पालना करने का, सुरति को संसार से हटाने का ये ज्ञान प्राप्त होता रहता है। लेकिन जिस दिन सफलता मिलती है, हम इस मुकाम पर पहुंचते हैं, सतगुरु के वचनों की पालना को करते करते एक बुलंदी हासिल कर लेते हैं, तो ये स्थितियां आती हैं। भगत नंदलाल जी जैसे कोई संस्कारी आत्मा, कोई संस्कारी रूह थे, जो उनकी भी समाधि लग गई। थोड़ी देर के बाद श्री गुरु महाराज जी ने तो अपने नेत्र खोले और पहले की तरह जैसे सत्संग वचन फरमा रहे थे, उसी प्रकार प्रवचन आरंभ कर दिए। सभी भक्तजन जो थे वहाँ बैठे हुए, सभी प्रेमी, उनका ध्यान बार बार नंदलाल भगत जी की ओर खिंचता चला जा रहा था, क्योंकि वो भी समाधिस्थ हो गए थे, समाधि में लीन हो गए। सत्संग सुन रहे हैं, श्री गुरु महाराज जी ने तो आंखें खोल ली, सत्संग शुरू हो गया, सत्संग सुन रहे हैं सब, लेकिन ध्यान बार बार उधर देखते हैं कि इन भगत जी को क्या हो गया, कि वो अभी भी समाधि अवस्था में बैठे हैं। भाई सत्संग हो रहा है तो क्या उनको सुनाई नहीं दे रहा? तो जब बार बार उनका ध्यान भक्तजनों का नंदलाल भगत जी की ओर खींच रहा है, तो आपने, श्री गुरु महाराज जी ने, पहली पातशाही जी ने सभी की ओर देखते हुए, सभी को संबोधित करते हुए वचन फरमाए कि अरे भाई, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? ये सब हार्दिक विशुद्ध प्रेम का परिणाम है। यहाँ जो सत्संग श्री गुरु महाराज जी वचन फरमा रहे थे प्रेम योग के बारे में, ये वही प्रेम है जिसकी फिर से श्री गुरु महाराज जी अपने वचनों में महिमा गा रहे हैं कि ये हृदय में अगर सच्चा प्रेम है तो उसका ये परिणाम है। समाधि लगी हुई है तो लगी हुई है, कोई आश्चर्य ना करे। और इसी के चलते भगत अमीर चंद जी बैठे हुए थे भक्तों में, वो खड़े हो गए, श्री गुरु महाराज जी के आगे बेनती करने लगे कि दाता दयाल जी, स्वामी जी, हमने इस प्रेमी को, नंदलाल भगत जी को, कभी भजन ध्यान करते हुए तो देखा ही नहीं, सुमरन करते हुए हमने देखा ही नहीं, फिर इसे समाधि की अवस्था कैसे प्राप्त हो गई? ये कैसे समाधि में लीन हो गए? समाधि की अवस्था का सीधा सीधा मतलब होता है कि कोई भी बाहर कुछ भी हो रहा है, कोई आवाज़ हो रही है, समाधि की अवस्था में बाहर का कुछ भी सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। बेशक कान खुले हुए हैं तो क्या, लेकिन कान अंदर से जुड़ गए हैं, आँखें तो स्वयमेव बंद हो ही गई है, मुंह भी बंद है, लेकिन कुछ भी अपनी स्मरण शक्ति, कुछ भी अपना बाहर का भाव जागृत नहीं रहता कि पता चल सके कि बाहर क्या हो रहा है। यही हार्दिक विशुद्ध प्रेम है। तो जो भगत जी ने विनती की
कि ये कैसे मुमकिन है, तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, गुरुमुखो, प्रेम का नियम ही यही है कि जो दिल की तारों को झनझना कर आनंद के राग गाने लगता है, उसी राग में स्वयं को विलीन कर देता है और परम पद को पा लेता है, जहाँ योगी, तापस, सिद्ध, साधक हजारों हजारों, श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि प्रेम से सराबोर होकर के जो लीन हो जाता है, इस प्रकार ऐसी अवस्था जो है सिद्धि योगी, यानी योग करने वाले, तपस्या करने वाले, किसी भी प्रकार की साधना करने वाले हजारों सालों नहीं बल्कि हजारों हजारों जन्म तक भी इस अवस्था तक नहीं पहुंच सकते। सबने पढ़ा सुना तो है, परंतु अनुभव के बिना उस गति को कौन जान सकता है। प्रेम की बात हम सुनते हैं और कहते भी हैं, मुझे श्री गुरु महाराज जी से बहुत प्रेम है, मुझे भक्ति से बहुत प्रेम है, मुझे ऐसा प्रेम है, वैसा प्रेम है, लेकिन अनुभव के बिना उस गति को, कि प्रेम की गति क्या है, कोई नहीं जान सकता। भगवान श्री कृष्ण जी के समय द्वापर युग में उद्धव का नाम आया है गीता में। बड़े ज्ञानी थे और बल्कि ज्ञानियों के सिरमौर, अच्छे अच्छे ज्ञानियों से भी ऊपर नीति निपुण, और श्री कृष्ण भगवान के मित्र थे, सखा थे। श्री कृष्ण भगवान का तो अवतार ही ऐसा हुआ है, कोई भी उनका मित्र हो सकता था। उनके मित्र बनने के काबिल तो होना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा भगवान श्री कृष्ण का जो रूप था, उनका स्वभाव था, किसी को भी अपना मित्र बना लेते थे। अब उद्धव भगवान कृष्ण के मित्र हैं, तो क्या भगवान श्री कृष्ण चाहेंगे कि उनको गवारा होगा कि उद्धव जो है केवल ज्ञान की गांठ में बंधे रहें और कई जन्म लगा दें लक्ष्य प्राप्ति में, आत्म साक्षात करने में, आत्म कल्याण करने में कई जन्म लग जाएं? ये भगवान को कैसे मंजूर हो सकता है? हर शब्द को अनेक अनेक बार विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि इसका सारांश क्या है। कभी भी सत्संग हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, रुक जाएं, किसी भी शब्द पर रुक जाएं, जब तक उसको मथ ना लें, मथनी ना मार लें, उसका कोई तत्व ना निकाल लें, उसका लाभ ना उठा लें, जब तक आगे शब्द पर, दूसरी लाइन पर पहुंचने की हरगिज़ जरूरत नहीं। लाभ तो अनुभव से मिलेगा, लाभ मथने से मिलेगा। पढ़ने से तो फिर शास्त्रों में वर्णन आ गया है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित बयाना कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो ये प्रेम की परिभाषा को समझने का ही ये सारा श्री परमहंस दयाल महाराज जी किस्सा सुना रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं, वचन सुना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भी यही मार्गदर्शन कर रहे हैं कि वो अपने संपर्क में आए हुए
सखाओं को, बाल गोपालों को, कोई किसी भी रूप में भक्त सेवक उनके संपर्क में आए, सानिध्य में आए, भला वो कब चाहेंगे कि उसका बेड़ा पार ना हो, बल्कि जल्दी से जल्दी भव सागर से पार करने का उन्हें रास्ता दिखाते हैं और खुद जिम्मा लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को उनकी चिंता हुई, उनका नंबर आया। ये सारा जो जिक्र है, ये जो चर्चा है, उसका यही मकसद है कि ये उद्धव ज्ञानी तो बहुत थे, लेकिन ज्ञान की गांठ में बंधे हुए थे, यानी खाली ज्ञान में ही लगे हुए थे। अमली कार्रवाई हो, अनुभवी कार्य हो, ये भगवान चाहते हैं। जैसे हमारे सदगुरुदेव महाराज जी, श्री परमहंस दयाल महाराज जी, आज हुजूर गुरु महाराज जी, और जब जब भी जिस रूप में श्री परमहंस हमारे समक्ष विराजमान रहे, एक ही उनका लक्ष्य रहा कि हमसे करनी करवाते हैं, कथनी से हटाकर हमें करनी में प्रवृत्त करते हैं। यही संदेश रोज का रोज, हर दिन, बल्कि दिन में कई कई बार आज हुजूर गुरु महाराज जी भी हमें दे रहे हैं। भगवान कृष्ण ने उद्धव के ज्ञान की गांठ में बंधे हुए व्यक्तित्व को खोलने के लिए उन्हें ब्रज में गोपियों को ज्ञान प्रदान करने के लिए भेज दिया कि जाओ, ब्रज में जाओ और गोपियों को ज्ञान दे करके आओ। परंतु वो जो राज था, किस लिए भेजा था भगवान श्री कृष्ण ने, वो रहस्य तो यही था कि वो प्रेम को समझ सके, प्रेम और भक्ति के स्वरूप को निहार सके, देख सके, जीता जागता नमूना देख सके ब्रज की गोपियों के माध्यम से। ये दृष्टांत तो फिर बड़े लंबे लंबे निकल आते हैं। भाव वहाँ पर यही था, थोड़े में हम समझते हैं कि वो प्रेम को समझ सके। ज्ञान के साथ साथ अगर प्रेम हो जाए और भक्ति की राह पर प्रेमा भक्ति का एक जीव के अंदर बीज हो जाए, प्रेम भक्ति के स्वरूप को अगर हम निहार सके, यही सतगुरु चाहते हैं। अब वो उद्धव जो हैं ब्रज में चले जाते हैं, उनको जैसे ही गोपियों को परा और अपरा भक्ति के भेद समझाने लगे, तो गोपियों ने तो एक ही वाक्य में सारा सार बतला दिया। क्या कहा कि कान भय प्राणमय, प्राण भय कान्हमय, ये मैं न जान परे, कान है कि प्राण है। ऐसी परिभाषा बताई। संस्कारी जीव ही सत्पुरुषों की शरण ग्रहण करके इस तथ्य को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। वो कहते हैं, वो पहले ही उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं, हमारे प्राण में कन्हैया बसे हैं, कन्हैया में प्राण बसे हैं। हमें तो पता ही नहीं कि ये कान है कि प्राण है, यानी कन्हैया है कि हमारे श्वास हैं, यानी हमारा श्वास चल रहा है या नाम चल रहा है, हमें श्वास चला रहे हैं या नाम चला रहा है। कल परसों भी श्री प्रयागधाम में श्री दर्शन हाल में सत्संग हो रहा था कि श्वास ही शब्द है, शब्द ही श्वास है।
भाव यही है कि शब्द जो है श्वासों में रम जाए। श्वास अगर चले तो फिर नाम होता रहे, नाम की धुन होती रहे। बस कुछ भेद और इसके अलावा हमें समझने की जरूरत नहीं है। बस अधिक समझने समझाने की जरूरत न पड़े। श्वास श्वास सुमरन चलता रहे, चलता रहे। ये तो दिल का सौदा है, जितना कोई देगा उतना ही लेगा। ये श्री गुरु महाराज जी ने श्री कृष्ण भगवान की भी कथा दृष्टांत सुनाया। ये सब कुछ उन्होंने अपने मुखारविंद से फरमाया कि ये तो दिल का सौदा है, यानी जितना दिल कोई दे उतना ही भक्ति लेगा। ये श्री प्रयाग धाम में भी सत्संग हुआ 3-4 दिन पहले। महात्मा जी ने भी अपने आदरणीय महात्मा जी के बारे में कहा कि उन्होंने सुनाया था कि तीसरे पातशाही गुरु महाराज जी ने एक बार फरमाया कि अपना मन दे दो एक हाथ से और दूसरे हाथ में भक्ति ले दो। एक हाथ से मन दो, दूसरे हाथ से भक्ति दो। यहाँ पहली पातशाही गुरु महाराज जी भी यही वचन फरमा रहे हैं कि जितना कोई देगा, यानी जितना दिल कोई दे दे उतना ही उसको भक्ति मिलेगी। इस प्रेम का प्रत्यक्ष प्रमाण फिर कभी आपको देखने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने सभी गुरुमुखों को फरमाया। प्रेम की चर्चा होती रही, प्रेम का सत्संग होता रहा कि इस प्रेम का प्रत्यक्ष प्रमाण भी आपको दिखाएंगे। और ऐसे वचन फरमाकर आपने सत्संग की समाप्ति कर दी और सभी प्रेमी श्री परमानंद दयाल जी के गुण अनुवाद गाते हुए कृत्य हो गए। अब कुछ समय के बाद भगत अमीर चंद जी व नंदलाल जी के घर में भगत अमीर चंद जी नंदलाल भगत जी के घर में किसी काम से गए। अमीर चंद भगत जी ने श्री परमानंद दयाल जी के आगे खड़े होकर विनती की कि नंदलाल भगत जी को तो हमने कोई भजन सुमरन करते देखा नहीं। विशेष कर श्री गुरु महाराज जी ने उन्हीं की विनती के माध्यम से ही सभी को प्रेम स्वरूप प्रत्यक्ष प्रेम का प्रमाण दिखाने के लिए वचन किए कि कभी दिखाया जाएगा। लेकिन खासकर तो विनती अमीर चंद भगत जी ने की थी। और कुछ दिनों के बाद अमीर चंद भगत जी नंदलाल जी के घर किसी कार्यवश जाते हैं। भगत जी से बातचीत करने में लगे हुए थे। नंदलाल भगत जी से बात कर रहे हैं अमीर चंद भगत जी, और अचानक से नंदलाल भगत जी उठ खड़े हुए और कहने लगे, भगत जी देखो, अभी मुझे आपसे बात करने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने भक्त भगवान दास जी के घर जाते हुए रास्ते में अपना विचार बदल लिया है और श्री गुरु महाराज जी इधर आने का विचार करते हुए इधर आने का विचार कर लिया है और इधर आने के लिए चल पड़े हैं, और मुझे अभी उनके आने की, उनके आगमन की तैयारी करनी है। और भक्त अमीर चंद जी कहते हैं कि नंदलाल, फकीरों की दुनिया निराली होती है, तुम्हें कोई संदेश तो भेजा नहीं कि तुम आने की राह देखो। गुरु महाराज जी ने तुम्हें कोई संदेश भेजा कि तुम हमारी राह देखो, हमारे आगमन की तैयारी करो। फिर क्यों ऐसा कह रहे हो? बैठो, 2 मिनट बात करते हैं, कोई काम की बात पूरी कर लेते हैं, ये अमीर चंद जी कह रहे हैं। और फिर नंदलाल जी दोबारा कहते हैं, वाह भाई,
ये भी खूब कही आपने। श्री गुरु महाराज जी तो आधे रास्ते तक आ चुके हैं। इस तरफ आने के लिए आधा रास्ता पार कर चुके हैं और इधर आने का इरादा है। और मैं आपसे काम धंधे की बात करूं, ऐसे वक्त में मुझे तैयारी करने दो। मुझे काम धंधे की बात नहीं करनी अभी आपसे। और इतना कहते कहते वो रुके नहीं, आगे फिर बोलने लगे कि देखो भगत जी, अब तो वो इस गली में भी पधार चुके हैं। नंदलाल भगत जी कह रहे हैं और साथ में ही कहते हैं अमीरचंद जी को कि अभी अभी उनके श्री दर्शन आपको भी हो जाएंगे और मुझे भी हो जाएंगे। तो अमीरचंद भगत जी तो हैरान हो गए कि प्रोग्राम तो आज श्री गुरु महाराज जी का भगवान दास जी के घर था और श्री परमहंस दयाल जी उसी समय में वहाँ भी जाएं और इधर भी आएं, ये कैसे हो सकता है। तो मन ही मन वो सोचने लगे अमीरचंद जी कि नंदलाल भगत जी दीवाने हो गए, पगला गए। और ऐसा मन में सोचते हुए ये भी विचार करते हैं कि देखता हूँ, थोड़ा सा नीचे जाने की सोच रहे हैं, सीढ़ियाँ उतरकर ऐसे सोच रहे हैं कि मैं नीचे उतरूँ और देखता हूँ इधर आ भी रहे हैं कि नहीं। तो भगत अमीरचंद जी ऐसा सोचते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। तो भगत नंदलाल जी ने कहा, ठहरो भगत जी, अब तो घर की ड्योढ़ी में वो पहुंच चुके हैं श्री गुरु महाराज जी, रुको मैं भी आपके साथ चलता हूँ नीचे। सीढ़ियाँ दोनों उतर करके देखते हैं। और जब वो दोनों इकट्ठे नीचे उतरे तो क्या देखते हैं, भगत अमीरचंद जी तो हैरान रह गए। नंदलाल जी तो जान रहे हैं कि श्री गुरु महाराज जी भगवान दास जी के घर जा रहे थे। अब भगवान दास जी के घर जाते जाते उन्होंने इधर आने का इरादा कर लिया है, विचार कर लिया है। अब गली में आ गए हैं, अब ड्योढ़ी में आ गए हैं। उन्हें सब कुछ ज्यों का त्यों नजर आ रहा है, सब समझ आ रहा है। जो भी श्री गुरु महाराज जी विचार अपना कर रहे हैं, वही का वही विचार भगत नंदलाल जी के हृदय में चल रहा है, वही जुबान से वर्णन हो रहा है। लेकिन अमीरचंद जी नीचे उतरते ही हैरान रह गए कि श्री परमहंस दयाल जी तो ड्योढ़ी में आकर खड़े हुए थे। दोनों ने दंडवत वंदना करके स्वागत सत्कार करते हुए उन्हें ऊपर ले आए श्री गुरु महाराज जी को। भगत अमीरचंद ने श्री चरणों में विनती की, प्रभु क्या आपने नंदलाल पर कृपा करके इसके दिव्य नेत्र खोल दिए हैं? क्या दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी है आपने, जो घर बैठे ही जान गया है ये कि श्री परमहंस दयाल जी इधर आ रहे हैं, रास्ते में हैं, अब यहाँ पहुँच गए हैं, अब ड्योढ़ी में आ गए हैं। तब श्री गुरु महाराज जी ने फिर वचन फरमाए, भगत जी ये इसके हार्दिक विशुद्ध प्रेम का परिणाम है। जैसा पहले भी भक्त भगवान दास जी के घर सत्संग वचन फरमाते हुए ये अमीरचंद जी को वचन फरमाए थे, आज फिर नंदलाल भगत जी के घर कृपा करने पर भी श्री गुरु महाराज जी ने यही वचन फरमाए कि ये इनके हृदय के सच्चे प्रेम का नतीजा है कि ये भगत जी घर गृहस्थी के कार्य व्यवहार करता हुआ भी ये हमारे ध्यान में विभोर रहता है, ध्यान में लीन रहता है। जब दिल दर्पण बन गया तो फिर उसमें प्रतिबिंब तो नजर आएगा ही। हमने आपसे कहा था कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वही प्रमाण आज आपने स्वयं देख लिया। श्री गुरु महाराज जी अपने वचनों को दोहरा रहे हैं कि हमने आपसे उस दिन कहा था कि प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाएंगे, तो आज आपने प्रमाण देख लिया कि सच्चे हार्दिक प्रेम का प्रमाण क्या होता है।
अतः दिल को प्रेम भक्ति में रंग लो। वही यानी दिल अगर भक्ति में, प्रेम भक्ति में रंगा जाए, दिल साफ हो जाए, फिर संसार में रहने का आनंद लो। यही जीवन का सार है और यही जीवन का लक्ष्य है। भगत जी ने, अमीरचंद जी ने वचन सुनकर श्री चरणों में दंडवत कर प्रेम भक्ति की भिक्षा मांगी और श्री परम दयाल जी ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया अमीरचंद जी को। और इन्हीं भक्त शिरोमणि अमीरचंद जी के घर में ही जब श्री परम दयाल महाराज जी अंतर ध्यान हुए, इन्हीं के घर में आपको परम महासमाधि श्री परम दयाल महाराज जी को दी गई। ऐसे ऐसे भक्त इस दुनिया में श्री परमहंसों के हुए हैं, आज भी हैं। और हम अगर चाहें तो हम भी उन भक्तों की तरह आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। करना क्या है? हम चाहे गृहस्थ में रहते हों, काम व्यवहार करते हों, लेकिन केवल ज़रूरत यही है कि अपने दिल के शीशे को साफ करना है। अगर दिल का शीशा साफ होगा तो सतगुरु का दीदार हो जाएगा। सतगुरु का दीदार होगा तो वो बाकी जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ समझ में आता रहेगा। उनकी सारी प्रेरणाएं हमें नज़र आती रहेगी। उनके विचार और हमारे विचार एक हो जाएंगे। ये संभव करना, ये हमारे संकल्प शक्ति पर निर्भर करता है, हमारी सोच पर, हमारे विचारों पर निर्भर करता है। केवल कथा कहानी को मनोरंजन समझकर सुनने से उसका लाभ नहीं हो जाता। यही हमारे परमहंसों ने समय समय पर हमें समझाना चाहा है कि कथनी से नहीं, करने से, अपने अनुभव से लाभ उठाओ, कुछ करने करके लाभ उठाओ। तभी तो ये श्री दरबार की रचना रचाई है, इसमें सेवा का भंडार खोल दिया है। 5 नियमों की पालना हमें करवाते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास का रोज नित्य प्रति संदेश देते हैं। हम उनके वचनों की पालना करें, उनके वचनों को, एक एक वचनों को, एक एक अक्षर अक्षर को सत्य मान करके अमली कार्रवाई करें और अपना लोक परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।